अचानक तेजाब की बारिश होने लगी। जो भी इसकी बूंदों में भीगता उसकी त्वचा सड़ जाती। मजबूत पुल भी तेजाब के असर को नहीं झेल पाते। हर तरफ लोग घबराकर भागने लगे। भीड़ में दबी एक महिला पानी में गिर गई। उसके बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। वो किनारे की तरफ तैर रही थी और दर्द से तड़प रही थी, लेकिन इतनी तेज बारिश के कारण वो बेहोश हो गई और नदी में डूब गई। किनारे पर उसकी बेटी उसे बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी और वो लाचार थी। उसने माँ को पुकारा और अपनी माँ को बहते हुए देखा। कहानी की शुरुआत एक पिता और बेटी मिखाल और सेल्मा से हुई। पहले तो किसी को भी खतरे की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। हालांकि देश भर में तेजाब की बारिश से होने वाली मौतों की खबरें बार बार छपती थीं। लोगों से घर के अंदर रहने की अपील की जाती थी, लेकिन आम लोगों को लगा कि यह आपदा उनसे बहुत दूर है। एक दिन काम पर जाते समय मिखाल ने देखा कि उसकी फैक्ट्री की छत पर छोटे छोटे छेद हो रहे हैं। अंदर के पानी से बहुत तेज बदबू आ रही थी। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर उसने अपनी एक्स वाइफ एलिस को फोन लगाया। उसे गाड़ी चलाकर ले जाने को कहा ताकि वो अपनी बेटी सेल्मा को घुड़सवारी स्कूल से ले जा सके। लेकिन जैसे ही वे सेल्मा को लेने जा रहे थे, उन्होंने देखा कि आगे की सड़क पुलिस ने बंद कर दी है। कुछ ही दूरी पर तूफानी बादल इकट्ठा हो रहे थे और तेज गति से उनकी ओर बढ़ रहे थे। ये देखकर मिखाल ने इंजन तेज कर दिया और पास के खेतों से होते हुए निकल गया। इस बीच सेल्मा और उसकी दोस्त जंगल में घोड़ों की सवारी कर रही थी, आने वाले खतरे से अनजान। घोड़ों ने पहले ही खतरे को भांप लिया और वो बेकाबू हो गए। कुछ ही देर में हल्की बारिश होने लगी और जहां भी बूंदें गिरती सफेद धुआं ऊपर उठने लगा। हवा में तेज खट्टी बदबू आने लगी। सेल्मा समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो ठीक समय पर अपने पिता मिखाल से मिलने अस्तबल की ओर दौड़ी। तेज बारिश आने से पहले वे अस्तबल के अंदर घुस गए और किसी तरह अपनी जान बचाई। लेकिन अभी उन्होंने सांस भी नहीं ली थी कि मिखाल ने अस्तबल की छत से बारिश का पानी गिरता देखा। यह साफ था कि यह ज्यादा समय तक नहीं टिकने वाला था। ठीक समय पर एलिस कार से वहां पहुंची। मिखाल ने सेल्मा को बचाने के लिए एक तिरपाल पकड़ा और वे दोनों कार में चढ़ गए। उन्होंने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से डेथ जोन से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर की सड़कें पहले ही बंद हो चुकी थीं। जो लोग कार के बाहर थे वे सिर से पैर तक जंग खा रहे थे। एलिस ने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की कि पीछे क्या है। तभी अचानक एक आदमी जिसका शरीर सड़ रहा था अंदर आया। चौंक कर मिखाल ने उसे बाहर निकाल दिया। फिर उसने एलिस को तुरंत पीछे हटने और दूसरा रास्ता खोजने के लिए कहा। अंत में एलिस दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारती हुई भाग निकली। इस समय कार की छत पर पहले से ही एसिड रेन के कारण जंग के निशान दिखाई दे रहे थे। उनके पास शरण लेने और मरम्मत करने के लिए एक इमारत खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। एलिस ने पुराने कपड़े के कई टुकड़े ढूंढे और कार से बारिश के पानी को सावधानी से पोंछा, खासकर छत की धातु की सतह। अगर उसने जल्दी से इसे नहीं संभाला तो एसिड रेन से उसमें छेद हो जाते। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद मिखाल और उसका परिवार फिर से भागने की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन उनकी कार कुछ दूर जाने से पहले ही सड़क पर खराब हो गई। एसिड से हुए नुकसान को सह नहीं पाई। गनीमत रही कि तब तक बारिश रुक चुकी थी। अंधेरा हो रहा था, इसलिए उन्हें कार छोड़कर पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। तीनों मदद के लिए पास के एक घर के पास पहुंचे, लेकिन कई बार पुकारने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि घर का मालिक पहले ही भाग चुका है। दिन भर की प्यास के कारण मिखाल ने पीने के लिए नल का पानी इकट्ठा करने की कोशिश की, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वो दूषित है या नहीं। इसलिए उसने एक आवारा बिल्ली को पकड़कर जांच की। सेल्मा को लगा कि उसके पिता का तरीका क्रूर है, इसलिए उसने चुपके से बिल्ली को छोड़ दिया। लेकिन जब उसने आधी रात को फिर से बिल्ली को देखा तो उसकी आंख, नाक और मुंह से खून निकल रहा था। साफ था कि पानी में जहरीलापन था। अगली सुबह मिखाल और उसके परिवार ने अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में अनगिनत शरणार्थी भी चल रहे थे। ज्यादातर गाड़ियां पहले ही खराब हो चुकी थीं, इसलिए लोगों के पास पैदल चलने के अलावा कोई चारा नहीं था। जब वे कस्बे के किनारे लोहे के पुल पर पहुंचे तो वो लोगों से भरा हुआ था। एसिड रेन से कमजोर हुआ पुल मुश्किल से ही टिक पा रहा था। इस महत्वपूर्ण रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए अधिकारियों ने भीड़ को रोक दिया। एक बार में केवल छोटे ग्रुप को ही पार करने की अनुमति दी, लेकिन हताशा में लोगों ने चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और पागलों की तरह आगे बढ़ने लगे। मिखाल का परिवार इस अफरा तफरी में फंस गया। जल्द ही भीड़ ने एलिस को पुल पर धकेल दिया। वो सेल्मा के पास जाने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन एक पुलिस अधिकारी ने उसे आगे धकेल दिया। पुल के बीच में अधिकारी लोगों से जल्दी पार करने का आग्रह कर रहे थे। लाचार होकर एलिस आगे बढ़ी, लेकिन आधे रास्ते में पुल का ऊपरी हिस्सा अचानक ढह गया। कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़े नीचे गिर पड़े। कुछ लोग घबरा गए और वापस लौट आए, लेकिन ज्यादातर लोग भागने का मौका छूट जाने से डर रहे थे और आगे बढ़ते रहे। पुल खतरनाक रूप से भीड़ भाड़ वाला हो गया। एलिस बीच में फंस गई, हिल नहीं पा रही थी। तभी अचानक एक रेलिंग टूट गई। एलिस और कई लोग नीचे नदी में गिर गए, लेकिन एसिड रेन से जंग लगा पानी अब जानलेवा हो चुका था। जो लोग गिरे उन्हें संघर्ष करने का मौका नहीं मिला। एलिस का चेहरा तुरंत लाल हो गया, उसके बाल झड़ गए
और वो गंजी हो गई। असहनीय दर्द से वो किनारे की ओर छटपटा रही थी। सेल्मा ने अपनी माँ को गिरते देखा और उसे बचाने के लिए नदी किनारे दौड़ी, लेकिन वो बहुत दूर थी और कुछ नहीं कर सकी, बस चिल्लाती रही अपनी माँ को बहते हुए देखकर। तभी मिखाल आ गया और सेल्मा को सुरक्षित वापस ले आया। अपनी आंखों के सामने अपने प्रियजन को मरते देखकर दोनों का दिल टूट गया। खुशकिस्मती से सैन्य बचाव दल जल्द ही पहुंच गया। पहली बार शरणार्थियों को आशा की एक किरण दिखाई दी। सैनिकों ने बचे लोगों को भोजन और पानी बांटा। जब ट्रक एक आश्रय के पास पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें रुकना पड़ा। आगे का रास्ता गाड़ियों के लिए बहुत सकरा था। सैनिकों ने सभी को ट्रक से उतरने का आदेश दिया। उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा। इससे भी बदतर एसिड के बादल फिर से उनकी ओर बढ़ रहे थे। अचानक दूर से गरज के साथ गड़गड़ाहट हुई। बड़ी बड़ी जलती हुई बूंदें गिरने लगी, जिससे हवा में तेज एसिड की गंध भर गई। तुरंत दहशत फैल गई। सभी लोग डर के मारे आगे की ओर भागे, लेकिन सेल्मा के पैर जवाब दे गए। वो थक कर जमीन पर गिर पड़ी। मिखाल ने उसे पकड़ लिया और आगे बढ़ने के लिए मजबूर किया। जैसे ही उनके पीछे बारिश होने लगी, वे किसी आश्रय की तलाश में लग गए। किस्मत से मिखाल को सड़क किनारे सूखी घास से छुपा एक गड्ढा दिखाई दिया। वे ठीक समय पर अंदर घुस गए और एक बार फिर मौत से बाल बाल बच गए। बारिश का पानी धीरे धीरे गुफा में घुसता देख मिखाल के पास सेल्मा को और अंदर ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। किस्मत से अंदर की जगह इतनी चौड़ी थी कि वे उस समय पानी में नहीं डूबे। वे बाहर बारिश की तेज फुहार सुनते हुए वहीं छिप गए। उनके दिल डर और बेचैनी से भर गए। जब तूफान आखिरकार थमा तो पिता और बेटी गुफा से बाहर निकले। उनके सामने का नजारा देखकर उनके दिल कांप उठे। दूर दूर के कस्बों से घना धुआं उठ रहा था और वहां एक भी इंसान नहीं था। अपनी माँ की दुखद मौत के बारे में सोचकर सेल्मा के दिल में एक दर्द दौड़ गया, लेकिन वो दुखी नहीं हो सकते थे। उन्हें आगे बढ़ते रहना था, क्योंकि अगले तेजाब तूफान से बचने के लिए आश्रय की जरूरत थी। जैसे ही वो एक कस्बे में पहुंचे, मिखाल अचानक थक कर गिर पड़े। सेल्मा मदद के लिए बेबस होकर चिल्लाने लगी। जब मिखाल को होश आया तो वो एक मुलायम सोफे पर आराम से लेटा हुआ था। पता चला कि डेबोरा नाम की एक औरत ने उन्हें बचाया था। वो अकेली निवासी थी जो भागी नहीं थी, क्योंकि उसका बेटा विलियम जन्मजात बीमारी से पीड़ित था और जीवित रहने के लिए उसे मेडिकल मशीनों की जरूरत थी। अच्छी बात यह रही कि डेबोरा के घर में खाने पीने का सामान भरा हुआ था, इसीलिए मिखाल और सेल्मा को आखिरकार भरपेट खाना मिल गया। रात के खाने के समय मिखाल ने डेबोरा को अगली सुबह उनके साथ जाने की सलाह दी। घर की दीवारों पर पहले से ही जंग के निशान थे और वे ज्यादा दिन नहीं टिक सकते थे। डेबोरा खतरे को अच्छी तरह समझती थी, लेकिन वो अपने बेटे की लाइफ सपोर्ट मशीन अपने साथ नहीं ले जा सकती थी। घर छोड़ने का मतलब था मौत, इसलिए उसने वहीं रुकने और बचाव का इंतजार करने का फैसला किया। इसके अलावा उसके पास एक तहखाना था जहां वो शरण ले सकती थी। उसके दृढ़ निश्चय को देखकर मिखाल ने उसे मनाना बंद कर दिया। फिर डेबोरा ने बताया कि गैराज में एक कार है और वो उसका इस्तेमाल करके भाग सकते हैं, लेकिन सेल्मा ने मना कर दिया। वो डेबोरा और उसके बेटे की आखिरी उम्मीद को छीनना नहीं चाहती थी। मिखाल ने बस एक राहत की सांस ली और रात को आराम करने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह निकलने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वो सोए फिर से तेजाब की बारिश होने लगी। बारिश की वजह से छत से पानी बहने लगा। शोर सुनकर मिखाल तुरंत उठकर देखने लगा। हालात बहुत खराब थे। घर ढह रहा था। वो डेबोरा के कमरे में गया और दरवाजा पीटते हुए चिल्लाया कि घर ढह रहा है और उन्हें तुरंत निकल जाना चाहिए। लेकिन बेसमेंट में सो रहे डेबोरा और उसके बेटे को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। जल्द ही बारिश का पानी सीढ़ियों से नीचे बेसमेंट में रिसने लगा। कुछ ही देर में छत ढहने लगी। हताश मिखाल ने सेल्मा को कार में खींच लिया और कोई चारा न होने के कारण माँ बेटे को वहीं छोड़कर चला गया। कार के अंदर सेल्मा ने मिखाल पर बेरहमी से उन लोगों को छोड़ने का आरोप लगाया जिन्होंने उन्हें बचाया था, लेकिन मिखाल उस समय इस बारे में नहीं सोच सकता था। उसे सेल्मा को एसिड जोन से बाहर निकालना था और उसे जिंदा रखना था। दुर्भाग्य से वो उस इलाके से परिचित नहीं था और कुछ ही देर में वो रास्ता भूल गया। उसे कार रोकनी पड़ी। जब सेल्मा उसे डांटती रही तो मिखाल ने आखिरकार उस पर चिल्लाया। फिर वो कार से बाहर निकलकर धूम्रपान करने लगा ताकि वो शांत हो सके। वो अपराध बोध और असहायता से दबा हुआ महसूस कर रहा था। अपने सिर को हाथों में लेकर जमीन पर बैठा हुआ था और रो रहा था। इसे और सहन करने में असमर्थ सेल्मा एक शब्द भी कहे बिना कार से बाहर निकल गई और गुस्से में भाग गई। एक पल बाद मिखाल ने कुछ डरावना देखा। पास के ड्रेनेज पाइप से एसिड का पानी बह रहा था जो तेजी से फैल रहा था। वो वापस कार की ओर भागा। गाड़ी चलाने के लिए तैयार था, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि सेल्मा जा चुकी है। इस बीच सेल्मा, जो बहुत दूर नहीं भागी थी, ने तुरंत खतरे को भांप लिया। जमीन पहले से ही एसिड की बारिश से ढकी हुई थी। वो घबरा गई और पास में ट्रैक्टर पर चढ़ गई। चिल्लाते हुए अपने पिता से बचाने के लिए कहने लगी। ट्रैक्टर नरम और जंग लगे कीचड़ में धंसने लगा। उसकी चीखें सुनकर मिखाल उसकी ओर बढ़ा, लेकिन गाड़ी दलदल में फंस गई। वो तेजाब से भीगी जमीन की जलन सहते हुए बाहर कूद गया
और सेल्मा की ओर बढ़ने लगा। सेल्मा उसकी पीठ पर चढ़ गई और उसने उसे उठा लिया। मिखाल कीचड़ में लड़खड़ाता हुआ कदम बढ़ा रहा था। दोनों के वजन से उसके पैर गहरे जमीन में धंस रहे थे। हर कदम पर उसके शरीर में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति से वो सेल्मा को गाड़ी तक ले गया। तब तक उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी और तेजाब उसकी त्वचा को खा चुका था। वो गाड़ी के पास बेहोश होकर गिर पड़ा। अगले दिन एक सैन्य बचाव वाहन वहां से गुजरा और उसने उस जोड़ी को मरते हुए देखा। सैनिकों की बदौलत आखिरकार पिता और बेटी बच गए। उन्हें एक आश्रय में ले जाया गया और वहां सेल्मा को अचानक एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वो विलियम था, जिसने उन्हें आश्रय दिया था। लेकिन उसकी माँ डेबोरा कहीं नहीं थी। मिखाल का इलाज हुआ और वो बच गया, लेकिन वो फिर कभी नहीं चल पाया।